नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 वो काम नमाज के अंदर जो मकरूह तहरीमी हैं आपको बताऊंगा कि अगर हमने उनमें से एक काम को भी कर दिया जानकर या अनजाने में तो हमारी नमाज खराब हो जाएगी और हम पर वाजिब हो जाएगा कि हम उस नमाज को दोहराएं, दोबारा पढ़ें। तो सबसे पहला जो काम है वो है हमारा नमाज की हालत में अगर हम बदन, कपड़े या दाढ़ी से खेलते हैं तो ये काम हमारा मकरूह तहरीमी है। नंबर 2, कपड़े का समेटना। मतलब सजदे में जाते वक्त आगे या पीछे से कपड़ा समेटा, अगरचे नियत ये हो कि इसको धूलदानी से बचाना, गर्द गुबार से बचाना है, तब भी ये काम मकरूह तहरीमी है, और अगर बिला वजह है तो और ज्यादा मकरूह है। नंबर 3, कपड़े का लटकाना। मतलब सर या मूंढे पर कपड़ा इस तरह से डालना कि उसके दोनों किनारे लटकते हों, तो ये सब बातें मकरूह तहरीमी है। नंबर 4, कम्बल, रजाई या शाल या चादर वगैरह इस तरह से डालना तो उसके दोनों किनारे लटक रहे हैं, तो ये तरीका भी मकरूह तहरीमी है। हाँ, अगर उसको हमने इस तरह से डाला कि उसको पहले गर्दन में डाल लिया और उसका एक किनारा हमने जो इसको इस तरह से फोल्ड करके पीछे डाल दिया और एक किनारा आगे लटक रहा है, तो ये इसमें कोई हरज नहीं है, ठीक है। और हरज इसमें है कि अगर एक शाने पर हमारा, एक कांधे पर वो कपड़ा पड़ा है, चादर पड़ी है, उसका एक जो हिस्सा है वो आगे पेट की जानिब लटक रहा और एक हिस्सा पीठ की जानिब लटक रहा है, तो ये तरीका भी जो है मकरूह तहरीमी है, ठीक है ना। बल्कि कपड़े को इस अंदाज में डाला जाए, उसको गर्दन में डाल दिया, उसको इस तरह से फोल्ड करके अगर हमने डाल लिया तो इस तरीके में कोई हरज वाली बात नहीं है। नंबर 5, कोई आस्तीन आधी कलाई से ज्यादा चढ़ी हुई हो या दामन समेटे हुए हो तो भी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। ख्वाह ये आस्तीन चाहे नमाज से पहले उसमें चढ़ाई हो या हालत नमाज में वो चढ़ाए, नमाज मकरूह तहरीमी होगी। नंबर 6, शिद्दत का पाखाना पेशाब होते वक्त या गलबा रिया के वक्त ये अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो ये भी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। नंबर 7, पाखाना पेशाब का गलबा होते हुए या रिया का गलबा होते हुए, और इसको मालूम है कि नमाज में भी वक्त है, उसके बाद अगर उसी हालत में ये नमाज शुरू करता तो नमाज का शुरू करना ही गुनाह है, ठीक है ना। पहला क़ज़ाए हाजत से फारिग हो, क़ज़ाए हाजत मुक़द्दम है, और अगरचे उसमें जमात के चले जाने का ही अंदेशा क्यों ना हो, जमात ही क्यों ना छूट जाए, पहले जरूरी है कि ये क़ज़ाए हाजत से फारिग हो। और अगर ये अंदेशा है कि ये क़ज़ाए हाजत से फारिग होगा और वुज़ू वगैरह बनाएगा, उसके बाद जो है वक्त नमाज ही जाता रहेगा, तो फिर इसी हालत में ये नमाज पढ़ ले। और अगर ये हालत पाखाना पेशाब का जो अगर नमाज की हालत में ये हालत बनी, ये कंडीशन बनी, और नमाज में भी अभी गुंजाइश है, वक्त में भी गुंजाइश है कि अभी चाहेगा तो नमाज तोड़ करके और नमाज पढ़ भी सकता है, तो वाजिब है इसको कि ये नमाज वहीं पर तोड़ दे और उसके बाद क़ज़ाए हाजत से फारिग हो, वुज़ू बनाए, फिर दोबारा ये नमाज पढ़े। अगर इसने इसी हालत में नमाज पढ़ ली तो गुनाहगार होगा। नंबर 8, जूड़ा बांधे हुए नमाज पढ़ना, और अगर नमाज की हालत में जूड़ा बांधा तो नमाज ही फासिद हो जाएगी, यानी नमाज आपकी टूट जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जो है कंकरियां हटाना, ये भी मकरूह तहरीमी है। और अगर सुन्नत तरीके से सजदा अदा नहीं हो रहा हो तो फिर एक बात की इजाजत है कि आप कंकरियां हटा सकते हैं। और अगर वाजिबात छूट रहे हों सजदे के, यानी जो सजदा करने का जो तरीका वाजिब है अगर वो छूट रहे हों तो फिर आपके ऊपर वाजिब है कि आप कंकरियों को हटाएं, अगरचे एक बार से ज्यादा की जरूरत क्यों ना पड़े। नंबर 9, उंगलियां चटकाना, और नंबर 10, उंगलियों की कैंची बांधना, यानी एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ की उंगली में डालना, ये तरीका भी मकरूह तहरीमी है। तो उम्मीद है कि आपको ये 10 तरीके, 10 काम जो मैंने आपको गिनाए हैं, यानी ये काम मकरूह तहरीमी है, वो इनसे आपको बचना जरूरी है। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा, इंशाअल्लाह इन बातों से आप बचने की कोशिश भी करना।